हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए है ये हिंदी काव्य खंड का पाठ दूसरा। संत रैदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखिए। पहले इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म हुआ 1377 ईस्वी में गोवर्धनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, माघ की पूर्णिमा को। इसीलिए हम इन्हें रविदास जयंती भी कहते हैं। इनकी मृत्यु हुई 1540 ईस्वी में दाराणसी, उत्तर प्रदेश में। माता और पिता का नाम, इनके पिता का नाम था संतोख दास तथा माँ कालसा देवी था। पिता का व्यवसाय जूते बनाने का व्यवसाय करते थे और आगे चलकर स्वयं इन्होंने इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाया। इनकी भाषा इनकी भाषा थी ब्रज तथा भक्ति द्वारा भगवान को एक दूसरे का पूरक सिद्ध करना इनके रसों का मुख्य योगदान रहा। इनका कार्यकाल रहा, ये भक्ति काल के कवि कहलाए। बच्चों, रविदास जयंती जी जाति व्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी थे। रविदास जी जाति व्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी थे। इनका मानना था कि मनुष्यों द्वारा जाति पाति के चलते मनुष्य से दूर होता जा रहा है, तो ऐसी जाति से क्या लाभ। इसके लिए इन्होंने दोहा भी प्रस्तुत किया। जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। अर्थात बच्चों, ये रविदास जयंती का पूरा जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में मैंने आपको दर्शाया। अब आगे चल के इनके पद्यांश, इन्होंने काव्य में बहुत कम लिखा, परंतु जो लिखा वो ईश्वरीय भक्ति को समर्पित करते हुए लिखा। तो पहला इनका प्रसंग है, प्रसंग पढ़ने जा रही हूँ बच्चों। देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करी देश रैदासा। संदर्भ वैसे ही जो पूर्वज चलता आ रहा है आपका। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य खंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति शाखा के कवि संत रैदास जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में संत रैदास, जिन्हें हम रविदास जी कहते हैं, ने ईश्वर को स्वयं का एक अभिन्न अंग मानते हुए भक्ति इस प्रकार की है। ऊपर दिए संदर्भ प्रसंग हुआ। अब उसकी व्याख्या इस प्रकार है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो हम पानी हैं और आपकी ही सुगंध हम में समाई हुई है। और प्रभु जी आप घन का मतलब होता है बच्चों बादल, और आप बादल हो और मैं एक मोर। जिस प्रकार, कहने का भाव ये है, जिस प्रकार मोर बादलों को निहारता है, मैं उसी प्रकार आपको निहार रहा हूँ। जिस प्रकार चकोर, स्वयं को रैदास जी यहाँ चकोर कह रहे हैं और स्वयं प्रभु को चंद्रमा कह के संबोधन कर रहे हैं, तो कहते हैं जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता है, हे प्रभु, अगर आप उसी प्रकार एक दीपक हैं और मैं उस दीपक में दिन रात जलने वाली एक बत्ती हूँ, यानी ज्योति हूँ। हे प्रभु जी तुम मोती हो, मोती का मूल्य बहुत अमूल्य होता है, और मैं एक धागा। उसी प्रकार प्रभु आप एक सोना हो, स्वर्ण, तो उसमें मिलाए जाने वाला सुहागा हम हैं। हे प्रभु, यदि आप स्वामी हैं तो हम आपके दास हैं, इसलिए आपका यह दास रैदास
आपकी ऐसी भक्ति करता है। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य, यहाँ रैदास जी ने भक्त और भगवान को एक दूसरे का पूरक सिद्ध करने का कोशिश की है। रैदास जी का भाव है अलंकार, उपमा और अनुप्रास है। उपमा क्योंकि यहाँ इन्होंने चंदन की, मोर की, ज्योति की, सुहागे की उपमा दी गई है। अनुप्रास में बार बार प्रभु जी आ रहे हैं, इसलिए ये इस प्रकार किया गया है। बच्चों, आगे ये पद्यांश समाप्त हुआ और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।